हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कल मैं आप एक दो दिनों से मैं आपको वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। वैसे मैं आज आपको कक्षा 9वीं की सीबीएसई का कबीर साखी जिसको कहते हैं कबीर का जीवन परिचय आप थोड़ा जान लीजिए। ये संत कबीर है। कबीर क्या है? संत कबीर। कबीर ने अपने जीवन में किसी एक मत के अनुयायी होकर वो जीवन में व्यतीत किए हैं। इन्होंने वैष्णव को चुना है, शैव को चुना है, या सगुण उपासक थे या निर्गुण उपासक थे। इन्होंने ईश्वर को किसी मंदिर मस्जिद के अंदर नहीं रखा। इनका कहना है कि भगवान सर्वत्र है। ये काबा में भी है, मस्जिद में भी है, मंदिर में भी है, कण कण में भी है। यह हर प्रकृति के प्रत्येक कण में ईश्वर, इस जीव में ईश्वर। यह इनका जन्म जो है 1440 में हुआ था। ऐसी मान्यता है कि ये मुस्लिम परिवार इस्लाम धर्म के में इनका जन्म हुआ था। और कबीर का माने होता है इस्लाम के अनुसार महान। नीरू और नीमा नामक व्यक्ति ने जुलाहा थे वो, उन्होंने इनका पालन पोषण किया। कबीर जो है हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म दोनों में एकत्व स्थापित करना चाहते हैं। इनका ऐसी मान्यता है कि इनका जन्म काशी के लहरतारा के पास हुआ था। और मैंने अभी बताया है कि नीरू और नीमा नामक जोड़े ने कबीर को पाया और उनका पालन पोषण किया। यह शिक्षित नहीं थे। इन्होंने रामानंद इनके गुरु थे। रामानंद के द्वारा इन्होंने शिक्षा प्राप्त की आदि। आप जीवन परिचय अपना देख सकते हैं। हमने पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, पीडीएफ में आप देख लेना जीवन का कबीर का कबीर परिचय। और कबीरदास जी का जो धर्म था, जीवन जीने का तरीका था, उनका धर्म था कि लोगों को जीने दो और कर्म को ही वो पूजा मानते थे। कर्म ही उनकी जिम्मेदारी थी, कर्म ही उनका धर्म था। हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों में जो तनाव था, उस समय की परिस्थिति, समय का युग बोध था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच में बहुत बड़ी खाई थी। उस खाई को पूरा करने में कबीरदास जी का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। इन्होंने अपने संग्रह में, कबीर ग्रंथावली में अपने काव्य को संग्रहित किया है। ऐसी मान्यता है कि कबीरदास जी अपने बारे में कहते हैं, मसी कागज छियो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। ऐसी मान्यता है कि कबीरदास जी अपने हाथों से कलम और किताब को छुए नहीं थे, लेकिन फिर भी इतना सुखद अनुभव इनकी वाणी से प्राप्त होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इनको भाषा के डिक्टेटर कहते थे। इनकी भाषा में को एक तरह से खिचड़ी भाषा कहते थे। क्यों? क्योंकि यह निरंतर इधर उधर भ्रमण करते थे और जगह जगह की भाषा का छाप इनकी रचना में, कबीर ग्रंथावली में देखने को मिलता है। साखी कविता में इन्होंने ईश्वर की ऐसे रूप का वर्णन किया है जो अलौकिक है, जो अगोचर है, जिसके गुण को ग्राह्य करना ही विशेषता है। आपको ये भी बता दें, संत
कवि जो है कबीर दास जी संत कवि हैं, यह विवाहित थे, विवाह था, विवाहिता थे, इनके बच्चे थे। इन्होंने गृहस्थ आश्रम को ही तपोभूमि माना और राम और रहीम दोनों में एकत्व स्थापित करने में इन्होंने अभूतपूर्व प्रयास किया। इनकी भाषा काव्यात्मक, सरल, सुबोध है और जन भाषा के निकट मानी जा सकती है। जन भाषा मतलब जानते हैं, जो जनता को समझ में आए, जो आप और हमको सही तरीके से, सरलतम तरीके से समझ में आए, इसको कहते हैं जन भाषा। और इनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन का पुट भी देखने को मिलता है। दर्शन शास्त्र का अभूतपूर्व ज्ञान इनके काव्य में मिलता है। और इन्होंने, हम ये भी कह सकते हैं कि इन्होंने दर्शन शास्त्र को बड़े ही सरल तरीके से व्यक्त करने का प्रयास किया है और वह लोगों के मानस पर जाकर एक गहरा छाप भी छोड़ता है। ठीक है, तो आप अपना देख लीजिएगा। हम इसमें कुछ जो कठिन शब्दावली है, जैसे मानसरोवर, अब साखी में जो आपका पहला है, मैं इसको 2-3 भागों में बांट दूंगी, एक एक 2-2 स्टैंजा करके पढ़ाऊंगी, जिससे आपको भी सहूलियत हो, समझ में आए और बोरियत महसूस ना हो। आपको एक ही दिन सब पढ़ा देना उचित भी नहीं है, ज्यादा हो जाएगा, बोझिल सा हो जाएगा। तो यहाँ पे साखी की पहली पंक्ति में आप देखिए, पहला, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली करार, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। इसमें देखिए जो कठिनाइयां हैं शब्दार्थ की, वो भी हम लिंक कर देंगे, शेयर कर देंगे, आप देख लीजिएगा वहां से। हम ज्यादा अपना समय नहीं इसमें व्यतीत करेंगे। यहाँ पे कवि कहता है, कबीर दास जी ने इस दुए में मुक्ति मार्ग को अपनाया। इस जीवन की विशेषता क्या है? मुक्ति को प्राप्त करना, मोक्ष को प्राप्त करना। और यह मोक्ष किसके द्वारा प्राप्त हो सकता है? इस जीवन की सार्थकता किसमें है? ईश्वर की प्राप्ति। और यदि ईश्वर की प्राप्ति जिस जीव को हो जाती है, उसे ही परम आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। यही कारण है कि कबीरदास जी ने इस परम आनंद की अनुभूति को मान सरोवर के जल में हंस के क्रीड़ा के द्वारा प्रस्तुत करते हैं कि मान सरोवर सुभर जल हंसा के लेकर। मान सरोवर का जो जल है उसमें हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। उन्हें यह क्रीड़ा करने में अनुपम आनंद की अनुभूति हो रही है। इस आनंद की अनुभूति को छोड़ करके वह अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते। जैसे हम आम मनुष्यों के जीवन में यदि हमें सुख मिले, शरीर को, इस तन को यदि सुख मिले, खूब सुंदर हवा चले, खाने को अच्छा मिष्ठान भोजन मिले, हर तरह का खट्टा मीठा नमकीन हर तरह का भोजन प्राप्त हो, सुखपूर्ण वस्त्र प्राप्त हो, सोने के लिए एकदम मखमली बिस्तर हो आदि, जो मनुष्य की सुखदायी, जो मनुष्य को महसूस होता है सुख, वह सुख की आपूर्ति होती है। तो क्या जी करेगा कहीं जाने का? नहीं करेगा। यहाँ पर भी जो मान सरोवर में, सरोवर जल में हंस जो है, हंस कहाँ क्रीड़ा करते हैं? जल के अंदर ही तैरते हैं हंस, आप सभी ने देखा होगा। वो क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद विभोर होकर के खेल रहे हैं और वह इस आनंद को छोड़ करके अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहते। कवि कहता है, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाए। ये जो मानसरोवर में क्रीड़ा करने वाले हंस हैं, या भक्ति रस में विभोर हैं, या मुक्ता फल की प्राप्ति नहीं हो रही है, मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, मोक्ष का आनंद मिल रहा है और मोती चुग रहे हैं। मुक्ता फल मुक्ता चुगे, ये मोती को चुग रहे हैं।
भला यह इसे छोड़कर क्यों जाना कहीं चाहे। ठीक उसी प्रकार अगर मनुष्य खुद को ईश्वर की भक्ति में लीन कर लेगा तो उसे परम आनंद की अनुभूति होगी, उसका ध्यान कहीं अन्यत्र नहीं भटकेगा, वह प्रभु की भक्ति में ही अपना जीवन सार्थक मानेगा, मग्न रहेगा और इस मार्ग को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाने के लिए वह प्रयत्न ही नहीं करेगा। यही चीज कबीरदास जी यहाँ कहते हैं कि मान सरोवर भर जल हंस अकेली कर। जिस प्रकार से मान सरोवर के सुखद जल में, सुंदर जल में क्रीड़ा कर रहे हैं। कौन क्रीड़ा कर रहा है? हंस किलकोरी भर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं और मुक्ता फल चुग रहे हैं, मोतियों को चुग रहे हैं। और अब उनकी इच्छा नहीं होती कि इस परम आनंद की अनुभूति को छोड़ करके वह कहीं और जाए। इसी प्रकार से सांसारिक जीवन में भी यदि मनुष्य के जीवन में ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो ईश्वर को छोड़ करके मनुष्य का हृदय भी कहीं जाने को नहीं कहता। तो बच्चों, मुझे आशा है, उम्मीद है कि आप सभी को यह पंक्ति समझ में आ गई हो। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।